नहायत वाहियात गाने, नहायत बगैरती वाले गाने। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। मैं प्रोड्यूसर का मतलब पता क्या है? फ़िल्म गाना कुड़ी भावें नंगे कपड़े ला के गाना कर दे। प्रोड्यूसर ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ 100 ਮਸ਼ਕਾਂ मुजरे में मंजी ਦੇ ਵਿੱਚ डांग फेरदा है या कुछ इस तरह के गाने होते हैं। जाते हैं बहुत से बकरों को लड़कियों से बकरा ज़िबा करवाए थे। ए मुंडा आंदिया है, नवा मुंडा इन्हू घेरना ही। मैंने अपनी आँखों से लड़कियाँ देखी हैं, न्यू टैलेंट की बात कर रही हूँ। वो लड़कियाँ उस प्रोड्यूसर की बात मानती हैं, ठीक है, एग्रीमेंट पे साइन करती हैं। एग्रीमेंट के साइन करने के बाद उनके साथ वो शूटिंग रखते हैं। शूटिंग करने के बाद लड़की के साथ यशी करते हैं, यशी करने के बाद वो शूटिंग गैप। याशी कैसी होती है? जिस्म फरोशी, जिस्म फरोशी करते हैं। जब आपको यही आपको नोचने वाले मिल जाएँगे तो आप एक्टिंग कैसे करोगी? यही लड़कियों को लेके जाते हैं, उनको ऑफ़र्स करते हैं, उसके बाद इनको होटल्स में लेके जाते हैं। अपनी आग ठंडी कर देने इन्हां दी मच मर जांदा है ते नाल ही कहंदे ने जी फ़िल्म डब्बे 'च चली गई है। जब हम आर्टिस्ट खुद भी नहीं मैनेज कर जाती हैं प्रोड्यूसरों के साथ, तो प्रोड्यूसर तो वही अपनी मनमानी करते आएँगे। प्रोड्यूसर को मैंने 2 को दफ़ा ड्रेस मना किया था, मैंने 1-2 गाने किए हैं। वो उनके बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन कहा था आप शूटिंग पे ना आइएगा। मैंने ऐसा गाने किए हुए हैं कि जिससे मुझे खुद को शर्मिंदगी फ़ील हुई है कि यार ये गाने मुझे करने चाहिए थे। नहीं, मुझे नहीं करने चाहिए थे। साइन कर लिया लाइबा खान मैंने ड्रेस लड़के के हाथ भेज दिए हैं, तो पहन के देख लो, अगर ऊँच-नीच है तो उसको ठीक करा लो बस। ये नहीं देखेंगे उस लड़की ने ये पहनना है या नहीं पहनना। ना सर ये ड्रेस थोड़ा-सा ना मुझे सही नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो आगे से कहेंगे तो ठीक है आप एक काम करें, आप जहाँ पे आपको पूरा ड्रेस मिलता है वहाँ पे क्यों नहीं गाना कर लेती? आर्टिस्ट क्या करे? अब हम वर्कर काम हमें मिलते हैं, हमें कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम, आइटम गर्ल अदाकारा लाइबा खान। उनसे गुफ्तगू करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की आजकल फिल्में पंजाबी की आ रही हैं उनसे वो मुतमईन हैं, जिस तरह के सॉन्ग्स फिल्मों में शामिल किए जा रहे हैं उससे वो मुतमईन हैं। क्या कहना चाहेंगी, बर्बादी का जिम्मेदार कौन है और इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम लाइबा जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक। लाइबा जी क्या कर रही हैं आजकल, कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हैं? मैं तो अभी तक प्रोजेक्ट क्या करूँ, यहाँ पे देखें जो भी काम करते हैं उसमें सबसे पहले तो आप देखें जितनी भी फ़िल्में बन रही हैं, वो कोई एक्शन समझ ही नहीं आता। प्रोड्यूसर साहब मार कुटाई के अलावा उनको कोई काम ही नहीं मिलता। जिसको देख लो जी लड़ाई झगड़े, किसी का खड़ाक हो गया, किसी का कुंडा हो गया, किसी का ढूंढा हो गया, इस टाइप की फ़िल्में बना रहे हैं। तो ये चीज़ों से हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं हमारे क्या है जी इतना पैसा भी लगाते हैं, इतने ज़्यादा बंदे भी लड़ाई झगड़ों में लेते हैं, तो वो फ़िल्म फिर नहीं हिट जाती क्योंकि हमारी फ़िल्म की कोई स्टोरी नहीं है। हमारे यहाँ पे बस पैसे देते हैं, कहते हैं जी भाई तेनू का साइन कर लेते काम करना सवेरे पहुँच जाना। या मैं भी हूँ, साइन कर लिया लाइबा खान मैंने ड्रेस लड़के के हाथ भेज दिए हैं, तो पहन के देख लो, अगर ऊँच-नीच है तो उसको ठीक करा लो बस। ये नहीं देखेंगे उस लड़की ने ये पहनना है या नहीं पहनना, बस ये फ़िल्म के लिए। अगर हम यानी कि वो आप पे इम्पोज कर दिया जाता है, वो आपके थोप दिया जाता है आप पे, ऐसा लग... आप पे थोप दिया जाता है और आपके दूसरे नंबर पे ये कहते हैं कि जी देखें, आपको मैंने ये गाना मैं कहूँगी ना सर ये ड्रेस थोड़ा-सा ना मुझे सही नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो आगे से कहेंगे तो ठीक है आप एक काम करें, आप जहाँ पे आपको पूरा ड्रेस मिलता है वहाँ पे क्यों नहीं गाना कर लेती? मेरी फ़िल्म की तो यही डिमांड है। तो फिर आर्टिस्ट क्या करे? अब हम वर्कर काम हमें मिलते हैं, हमें कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं मिलती, हमें अच्छे काम नहीं मिल रहे। मैं एक खुद साफ-सुथरा काम करना चाहती हूँ। और बेसिकली लोगों ने मुझे देखा ही है कैटम गर्ल्स में, कभी सादगी में देखा ही नहीं है, तो मैं खुद क्या करूँ? जो गाने आ रहे हैं, जिस तरह के फिल्मों में शामिल किए जा रहे हैं, वो आपके नज़दीक कैसे हैं? पंजाबी फिल्मों के गानों की अगर हम बात करें। नहायत वाहियात गाने, नहायत बगैरती वाले गाने। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अब देखें साफ-सुथरे तरीके से काम भी करते हैं, तो फिर प्रोड्यूसर की माननी पड़ती है। प्रोड्यूसर कहता है, "आपको कभी ये तो नहीं कहा कि बेडरूम तक आओ।" अच्छा काम देते हैं, तो आप लड़कियाँ करते नहीं हो या अब हम कोई बात करें, तो तब आपको बर्दाश्त नहीं होती। फिर हम भी वो कहते हैं जी प्रोड्यूसर कहते हैं, "हम भी कहाँ जाएँ?" जब हम आर्टिस्ट खुद भी नहीं मैनेज कर जाती हैं प्रोड्यूसरों के साथ, तो प्रोड्यूसर तो वही अपनी मनमानी करते आएँगे। जब आप कभी एतराज़ करती हैं ड्रेस पे आइटम सॉन्ग के, तो तब प्रोड्यूसर का क्या रिएक्शन होता है? आप क्या कहती हैं? प्रोड्यूसर को मैंने 2 को दफ़ा ड्रेस मना किया था, मैंने 1-2 गाने किए हैं। वो उनके बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन कहा था आप शूटिंग पे ना आइएगा। तो उसका मैं रीज़न बताती हूँ क्या था। उसका रीज़न ये था कि मैंने प्रोड्यूसर को ड्रेस भेजा, मैंने कहा सर मैंने एटम सॉन्ग करना था, एटम सॉन्ग का मतलब एटम सॉन्ग होता है, ये क्या आपने मुझे ड्रेस भेज दिया? उक्का ही नहीं है ड्रेस, इतना शॉर्ट मतलब क्या मैं पहनूँ? मतलब आपने कहता है जी काम करना है तो हमारे तो ये सीन में आपने काम करना है, आपने पेमेंट पकड़ी हुई है, आपको एडवांस दे दिया हुआ है तो आपने ये गाने में करना है।
प्रोड्यूसर का मतलब पता क्या है? फ़िल्म गाना कुड़ी भावें नंगे कपड़े ला के गाना कर दे। यानी कि आप कह रही हैं एज ए आर्टिस्ट के प्रोड्यूसर की यही होती है विश कि मेरी फिल्म चल जाए, खा वो लड़की कुछ भी ना पहने। लड़की चाहे कुछ भी ना पहने, लड़की उनको गाने से मतलब ये तो अब शुक्र है सेंसर वालों ने इतना सिस्टम अच्छा कर दिया हुआ है कि वो पहले का फ़िल्म देखते हैं, उसमें जो उनको नहीं समझ आती वो साइड पे कर देते हैं। लेकिन अब जी प्रोड्यूसर की डिमांड है जी तुसी ला दो भावें कपड़े ते भावें चढ़ा दो, ਅਸੀਂ पैसे दिते ने बीबी ਅਸੀਂ सो मच का एग्रीमेंट मत करें, एग्रीमेंट में जब कर लेता है बंदा फँस जाता है, एग्रीमेंट बहुत जल्दी करवाते हैं। जो गाने आ रहे हैं हुँ। उनकी शायरी के हवाले से क्या कहेंगे पंजाबी फिल्मों के गानों? मुजरे में मंजी दे विच डांग फेरदा है, या कुछ इस तरह के गाने होते हैं जिनके कोई हाय सोनिया तेरी अख बड़ी मतलब मुझे खुद ना सम टाइम मैंने शूटिंग की है गानों की मुझे भी समझ नहीं आई ये क्या क्या गाने हैं मतलब मुजरा मुजरा है वो गाना वो एटम गर्ल नहीं गाना उसको आप मुजरा कह सकते हैं तमाशबीनी मुजरा तो ऐसे जो गाने होते हैं वो आप अपनी फैमिली के साथ तो लोग बैठ के देखने बिल्कुल को नहीं गवारा नहीं करते, तो फिर कैसे इन लोगों की फिल्में हिट हों? बिल्कुल नहीं आप देख सकते सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे देखेंगे जब आपकी फैमिली आपको देख के कह रही है कि ये लाइबा खान ने क्या किया है मुझे खुद को शर्मिंदगी फील होती है मैंने ऐसा गाने किए हैं कि जिससे मुझे खुद को शर्मिंदगी फ़ील हुई है कि यार ये गाने मुझे करने चाहिए थे। नहीं, मुझे नहीं करने चाहिए थे। मुझे साफ-सुथरे लिबास में करना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुझे काम तब तक नहीं हमें मिलता, या तो हमारे पास खुद बंदा इन्वेस्टर हो या हमारे पास कोई बंदा तमाशबीन हो जो हमारे पे पैसा लगा रहा हो। तो फिर फ़िल्म चलती है वरना फ़िल्म भी नहीं लेंगी। हिरवन भी हमारे यहाँ बहुत सी बात ये मशहूर है बहुत ज़्यादा कि इंडस्ट्री में जो आता है उसको बकरा समझ के ज़िबा कर दिया जाता है, इसमें कितनी सदाकत है? बहुत से बकरे ज़िबा किए जाते हैं, बहुत से बकरों को लड़कियों से बकरा ज़िबा करवाए थे। ए मुंडा आंदे है, नवा मुंडा इन्हू घेरना ही। इन्होंने कहना है आप फ़िल्म करें, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, तो आपको हम अच्छा चांस और अच्छा काम देंगे। उनको यही कहना है कि 10 लाख रुपए आप प्रॉफ़िट लगाएँ। मतलब एक बंदे से 10-10 लाख भी लें, तो उनकी तो 30-40 लाख में फ़िल्म बन गई, जो यहाँ की लोरियों के हिसाब से फ़िल्म है। और अगर कराची का बजट देखा जाए, तो वो तो करोड़ों की बात करे ना। तो मेरा ख़्याल से कभी फ़िल्म नहीं हिट हो सकती। नेवर मैं बिल्कुल नहीं कहते हैं पंजाबी फिल्मों में बहुत से लोग इसलिए प्रोड्यूसर हो जाते हैं कि उनको कोई लड़की पसंद आती है तो वो फिल्म शुरू कर लेते हैं और अपना मकसद पूरा होने के बाद वो फिल्म क्लोज हो सर जाती है। वो कितनी आज सदाकत है इस बात सर में? आप आर्टिस्ट हैं, आप ज़रा बताएं कि आपके सामने भी ऐसे बहुत से वाकयात हुए होंगे। वो ये सीन होता है कि जब आप किसी मतलब न्यू लड़की को देखते हैं, कोई नई-नई लड़की आती है इंडस्ट्री में, बड़ी क्यूट होती है, बड़ी चावल सी होती है। उसको देखते हैं, उस पे उनका दिल मचल जाता है, वो लड़की हाथ में नहीं आती। कई लड़कियाँ नहीं ना आती हाथ में, कहती हैं जी सर सॉरी मैं ये काम नहीं करती। तो मैंने अपनी आँखों से लड़कियाँ देखी हैं, न्यू टैलेंट की बात कर रही हूँ। वो लड़कियाँ उस प्रोड्यूसर की बात मानती हैं, ठीक है, एग्रीमेंट पे साइन करती हैं। एग्रीमेंट के साइन करने के बाद उनके साथ वो शूटिंग रखते हैं। शूटिंग करने के बाद लड़की के साथ यशी करते हैं, यशी करने के बाद वो शूटिंग गैप, याशी कैसी होती है? जिस्म फरोशी जिस्म फरोशी करते हैं। प्रोड्यूसर आप भी बन सकते हैं। नहीं प्रोड्यूसर मैं भी बन सकती हूँ। मैं एक मैं बात मैं बता रही हूँ आपको, प्रोड्यूसर बनना ना मतलब मैं प्रोड्यूसर बन गई हूँ, मतलब मैं किसी लड़की मैं क्यों नहीं प्रोड्यूसर बनती? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ये 2 नाम ऐसे हैं जो औरत को हीरोइन बनाते हैं। इनके बगैर आप कुछ भी नहीं हो। जब आपको यही आपको नोचने वाले मिल जाएँगे तो आप एक्टिंग कैसे करोगी? यही प्रोड्यूसर जिनके बारे में आपको कह रही हूँ, यही लड़कियों को लेके जाते हैं, उनको ऑफ़र्स करते हैं, उसके बाद इनको होटल्स में लेके जाते हैं, अपनी आग ठंडी कर देने इन्हां दी मੱਚ मर ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ इन्वेस्टर नस गया है या साढ़े नाल इंज हो गया है। तो मेरे पास बड़ी-बड़ी लड़कियाँ रोती हुई आई हैं, मैंने बड़ी-बड़ी लड़कियों को देखा। बहरहाल ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं जो आपको देखने को आखिर मिलेंगी। में क्या पैगाम देना चाहेंगी? कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में बेहतरी लाई जा सकती है? आपकी नज़र में कौन-सी तजावीज़ हैं जिन पर अमल किया जाए तो इंडस्ट्री दोबारा जो है वो बहाली की तरफ जा सकती है? मैं तो एक ही बात कहूँगी कि काम के लिए सबसे पहले आपके हाथ मज़बूत होने चाहिए, जो आपके पीछे बैक है वो मज़बूत होनी चाहिए। अपनी लड़कियों को बड़ा त्याग करें, न्यू टैलेंट को बहुत ख्वाहिश है कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आए। तो जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं उनसे गुज़ारिश है कि इस चीज़ से बचें, बुरे लोगों से बचें और अच्छे लोगों से राब्ता करें। मैं खुद एक एटम गर्ल्स करती हूँ, अपने आप को मनवाती हूँ और लेकिन मुझे सबसे पहले खुद को भी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। और माज़रत के साथ सबको मैंने सच्चाई इसलिए बताई थी कि ये हकीकत में है। इसमें कोई फ़ेक स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। हर घर में कोई ना कोई कहानी चल रही है और हमारे इंडस्ट्री में जो कहानियाँ चल रही हैं आजकल वो हमें भी सब पता है। तो इस चीज़ से बड़े लोग बुरे लोगों से एहतियात करें। बहुत शुक्रिया लाइबा। जी नाज़रीन आपने लाइबा ख़ान की बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, किस तरह से
उन्होंने खुले अल्फाज में शोबिस की रंगीन दुनिया के स्याह करतूत जो है वो अयां करने की कोशिश की और जो नया टैलेंट आ रहा है उसको भी उनसे आगाह किया। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को लाइबा खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।